तो गौकर जी कहने लगे कि इन लोगों के लिए पुष्पक विमान नहीं आया, सिर्फ धुनकारी के लिए आया है। बोले हाँ, सिर्फ धुनकारी के लिए आया है। और इन सब लोगों ने कथाएं मग्न से नहीं सुनी, एकाग्र मन से नहीं सुनी। बोले ठीक है। धुनकारी को पुष्प विमान लेकर चला जाता है। इधर जैसे कथा पूरी होती है, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खत्म हो जाती है। इधर सब लोग पुष्पों से वर्षा करने लगते हैं, देवताओं स्तुतियां करते हैं। सूत जी कहने लगे कि शौनकादि ऋषियों जब कथा परीक्षित को सुना रहे थे, सुखदेव लेकर के देवता आए और कहने लगे कि सुखदेव आप इस कलश को का जो अमृत है वो आप परीक्षित को पिला दें, और ये कथा का जो सार है ना वो हमको सुनाएं। सुखदेव कहने लगे कि भैया आप ऐसा करें, ये आपके लिए कथा नहीं है, देवताओं के लिए नहीं है, सिर्फ मनुष्य के लिए कथा है। और आप लोग को तो कुछ सर्दी गर्मी है ही नहीं, आपकी चिंता करते हो, आप तो देव हो। अब तो देवताओं ने देखा सुखदेव ने मना कर दिया है। एक परले में तो भागवत को रखते हैं और दूसरे परले में अमृत कलश को रखते हैं। देखते हैं कि भागवत का परला भारी है। ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि भागवत कोई साधारण चीज नहीं है। भागवत हमको भव सागर से पार लगाती है। यदि आप 7 दिन की कथाएं चिंतन से, स्मरण से आप सुनते चले जाएंगे, आपको एक कथा नहीं, आपको अपितु हजारों कथाएं सुननी चाहिए। जहां जहां कथाएं होती हैं वहां जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। भागवत कहते किसे हैं? भाग के कहते भाग खुल जात हैं भक्तन के, गय के कहत गुमान मिट जात हैं भक्तन के, बै के कहे से बर्ण होत विष्णु भक्तन के, तय के कहे तो सिंधु तर जात हैं। भाग खुल जाते हैं, गुमान मिट जाते हैं, बण विष्णुमय हो जाता है, और गैसे भवसागर से पार हो जाते हैं, सिंधु से पार हो जाते हैं। इधर आनंद वन में सनकादि ऋषि अपने अपने कथा सुनाने के बाद वापस पहुंचते हैं। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हुए कथा का प्रारंभ करेंगे। ओम जन्मां दशयतोन्वयादि तरश्चार्दे भिक्यस्वराट तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मोहन्ति यत सूर्यः तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसृगो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यं परम धीमहि। अर्थों में ग्रहण जो अवर्थ और व्यक्तिरेक संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है, जिसके आदि कवि ब्रह्मा के लिए वेदों में प्रकाशित किया जाता है, जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोह उत्पन्न हो जाता है, जिसमें तेज, जल और मिट्टी से परस्पर एक दूसरे में सत्य रूप का प्रतीत होने लगता है, असत्य की पुष्टि जिसकी सत्यता से की जाती है, जिसके तेज से अज्ञान अंधकार सर्वदा निरस्त हैं। सिद्ध ज्ञान ऐसे हम सत्यम परब्रह्मा परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। भगवान है कौन? जिसने 5 तत्वों को बनाया है वो भगवान है। वैसे भूमि, भ ग वैसे गगन आकाश, ब वैसे वायु, आ से अग्नि और न से नीर जल। जिसने इन 5 तत्वों को बनाया है वो भगवान है।
इन 5 तत्वों को इंसान ने नहीं बनाया, अपितु इन 5 तत्वों को भगवान ने बनाया है। जो संभव पर भी संशय करे उसे हम इंसान कहते हैं, जो असंभव को संभव कर दे उसे भगवान कहते हैं। सपोज कीजिए यदि आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और इतना भयानक एक्सीडेंट था, आपको उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊंगा। आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको बचा लेता है, तो आप हाथ जोड़ के उससे निवेदन करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो हमारी जान बचा ली, आप हमारे लिए भगवान के समान हैं। संभव पर भी संशय करे उसे इंसान कहते हैं, और जो असंभव को संभव कर दे उसे भगवान कहते हैं। ये शरीर भी हमारा 5 तत्वों से मिलकर के बना है। यदि एक तत्व भी इसमें से कम हो जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। यदि एक वस्तु की कमी हमारे शरीर में से हो जाती है, यदि पानी कम हो गया तो तुरंत चक्कर आने लग जाएंगे। जिसने 5 तत्वों को बनाया वो भगवान है। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान को ना हमने देखा है ना आपने, लेकिन उनकी शक्तियों को जरूर महसूस किया है। कहते हैं जिसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं वो अपनी सारी सुध बुध खो देता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहती है, वो कुछ कहने लायक होता ही नहीं है। सूत जी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरी से कथा सुन रहे हैं। शौनक आदि ऋषि हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें कथा सुनाएं। हमको इन कथाओं से बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और ये परीक्षित का जन्म कैसे हुआ ये भी तो बताइए हमको, और सुखदेव जी का आगमन कैसे हुआ और क्या कारण बना, आप हमें विस्तार पूर्वक ये बातें बताइए। सूत जी कहने लगे, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं तजो जयमुदीरयेत। सूत जी कहते हैं ऋषियों कि प्रत्येक कथावाचक को चाहिए कि भगवान की सारी लीलाएं उसका गुणानुवाद करें, बीच बीच में जय जयकार करवाते रहना चाहिए, और कीर्तन हुआ करे तो उसमें बीच बीच में ताली बजाती रहनी चाहिए। और आपने संसार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि कथाएं हमको सुननी चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। मैं आपको आगे कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूं, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शौनक आदि ऋषि कहने लगे कि सूत जी आज हम धन्य हैं कि आप हमारे पास पधा करके हमारी गोविंद की कथाओं आप सुना रहे हैं। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे संत विचार। और कहने लगे शौनक आदि ऋषि के सूत जी ये तो बताइए कि भागवत लिखी कैसे गई। सूत जी कहने लगे कि एक बार व्यास जी बहुत उदास बैठे हुए थे। जब उदास बैठे हुए थे तो नारद जी उनके पास आए और देखा कि व्यास जी बहुत दुखी हैं। पूछा व्यास जी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो। व्यास जी कहने लगे कि नारद जी मैंने 6 साल 18 पुराण नाना प्रकार के ग्रंथ लिखे, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैं तो ऐसा कुछ लिखना चाहता हूं जिससे लोगों को शांति मिले, भगवान का चिंतन करते रहें, ऐसी मैं कुछ लिखना चाहता हूं। नारद जी कहने लगे कि व्यास जी आप श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं लिखते हो, जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाए। और जब तक मनुष्य का कल्याण नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता।
बोले वेदों का, उपनिषदों का सार कोई नहीं समझ सकता। और आप अपनी सरल भाषा में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ लिखें, जिसको लिखने के बाद मनुष्य प्राणी इसको सुन करके अपने आप को कृतार्थ, अपने आप को भवसागर से पार लगाएगा। और कहने लगे नारद जी कि आप व्यास जी मुझे जानते हो मैं पिछले जन्म में कौन था? कहने लगा मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरे गांव में एक बार कुछ संत चतुर्मास करने के लिए पधारे, तो मेरी मां ने मुझे उनकी सेवा में लगा दिया जब मेरी आयु 6 वर्ष की थी, और कह दिया साधु बाबाओं से कि आपकी सेवा में 4 महीने रहेगा और आपकी सेवा करेगा। पहले के माता पिता धन्य हैं, वो अपने बच्चों को साधु की सेवा में लगाते थे। लेकिन यदि आज के बालक मंदिर जाना शुरू कर दें, देवालयों में जाना शुरू कर दें और साधु संतों की सेवा कर दें, तो कुछ परिवार तो ऐसे हैं कि अपने बच्चों को तुरंत रोक लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बालक बाबा जी आ जाए और बाबा जी संग भाग जाए। अपने बच्चों को रोकते हैं कि मंदिर में मत जाना, वहां के दर्शन मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि साधु है तो साधु मेरे बच्चों को साधु बना दे। अपने बच्चों को कभी मत रोकना मंदिर जाने से, देवालय जाने से, साधु संतों की सेवा से, अपने से बड़ों की सेवा से कभी रोकना मत। क्योंकि वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जो देवालयों में, मंदिरों में जाकर के भगवान की सेवा पूजा करते हैं। बड़े भाग्य से तो ये हमको नर्तन मिला है और उसको भी हम ऐसे ही गवा दें तो हमारी जिंदगी पर धिक्कार है। अपने बच्चों में इतने संस्कार दें ताकि वो साधु संतों की, अपने से बड़ों की सेवा कर सकें। इतना आदर उनके अंदर भर दें। संतों की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। तेरा बेड़ा तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई तेरा बेड़ा भरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि
धागा से हंस बनावे, धागा से तोए हंस बनावे, धागा से तोए हंस बनावे, धागा से तोए हंस उड़ते तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागो तेरी अच्छी बनेगी, मोह की दिन सोया, मोह की बहुत दिन सोया, जाग सके तो हरि तेरी अच्छी बनेगी, जय श्री राधे श्याम। तो व्यास जी, आपको पता है मेरी माँ ने हमारे गांव में जो संत आए हुए थे उनकी सेवा में मुझे लगा दिया। तो मैं छोटा जरूर था लेकिन मैं संतों की सेवा करता था और संत वहां से जाने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। संतों ने देखा कि भाई तुम कहां पीछे पीछे आ रहे हो, अपने घर जाओ। मैंने संतों से हाथ जोड़ करके कहा कि आप मुझे घर जाने की ना कहें, अपितु आप अपने साथ मुझे ले जाएं। बोले बेटा हम तेरी माँ हैं, तू माँ की सेवा कर, अपने घर पे रहे। यदि तेरी माँ नहीं होती तो हम तुझे अवश्य लेकर के चलते। मैं मनी मन में सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं। मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज जी मैं तो आपके साथ जाऊंगा। बोले नहीं, तो अभी अपनी माँ की सेवा कर और जब तेरी माँ का शरीर पूरा हो जाए तो अवश्य आ जाना। नारद जी कहने लगे तो मैंने कहा कि आप मुझे कुछ ऐसा दे जाइए जिससे मेरा मन भगवान के चरणों में लगा रहे। संत उनको मंत्र देकर के आ जाते हैं, कहते हैं तो उसका निरंतर जाप करना। वैद्य जी आपको पता है कि मैं उसका रोज जाप करता था। और एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह जैसे मेरी माँ गाय का दूध काटने के लिए गई प्रातःकाल, तो एक सर्प ने उनको काट लिया। लोगों ने मुझे बताया कि तेरी माँ का शरीर पूरा हो गया, जल्दी आ। और व्यास जी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे थे। व्यक्ति दो प्रकार से रोता है, एक जब रोता है जब उसको ज्यादा खुशी होती है, और एक तब रोता है जब उसका मन बहुत दुखी होता है। दोनों ही अश्रुओं में फर्क है, दोनों ही आंसुओं में फर्क है। जब आप दुखी मन से रोते हो तो आपके आंसू गर्म होते हैं, यदि आप खुशी में रोते हो तो आपके आंसू ठंडे होते हैं। इस बात का कभी भी आप देख लेना। आप पूछते हैं अरे भैया तेरे यहाँ तो इतनी खुशी आई, ये रो क्यों रहा है? बोले रो नहीं रहा, ये तो खुशी के मारे अपने आप निकल रहे हैं। तो
तो उसका आप खुद अनुभव कर लेना अपनी उंगली पर लेकर के। जब दुखी होंगे तो हमारे आंसू स्वतः ही गर्म निकलेंगे। तो व्यास जी मैं मन में विचार करने लगा, अच्छा हुआ भाई मेरी मां को सर्प ने काट लिया। एक मन जो दुखी था कहना अभी तो मुझे मेरी मां की सेवा करनी थी। उनका पूरा काम करने के बाद मैं गोविंद का चिंतन करने में लग गया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः सर्काशनाय च। और भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने मुझे दर्शन दिए लेकिन पूर्ण रूपेण अपना दृश्य नहीं दिखाया। कहने लगा अगले जन्म में मैं तुझे अपना पुत्र बनाऊंगा। इसलिए व्यास जी दुर्लभ मानव जन्म है देना बारंबार, तरुबर यूं पत्ता झड़े बहुरी लागे न डार। तो व्यास जी मेरा निवेदन है कि आप श्रीमद् भागवत को लिखें और जन जन तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि कलयुग में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पुत्र ही पारा। बोले कलयुग के जीवों के लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आप इसको लिखेंगे, तब आपके मन को शांति मिलेगी। व्यास जी कहने लगे कि नारद जी आपने बहुत अच्छी बात मिलाई है। मिला दे श्याम से कोई, वही माता पिता भ्राता, वही गुरु है वही प्यारा है, उसी से है सागा मेरा नाता। जो मेरे गोविंद से मिला देगा वही मेरा सगा संबंधी है, उसी से मेरा नाता है। उसके बाद बद्रिकाश्रम में बेरवन में व्यास जी ने एकाचित्त होकर के श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को लिखा। नारद जी के ज्ञान उपदेश देने के बाद भक्ति योग का अवलोकन किया। इसके बाद भागवत के रचयिता बने। शनकादेशी कहने लगे सुखदेव तो परामर्श दे। बोले कहने लगे हाँ। सूर्य कहने लगे कि एक बार सुख माने तोता राधा रानी की गोदी में खेल रहा था। तो राधा रानी कहने लगी कि सुख अब तुम पृथ्वी पर जाओ और जाकर के पृथ्वीवासियों का कल्याण कीजिए। जो कलयुग जीव हैं आप उनको कथा सुना करके उनको कृतज्ञ कीजिए। सुख कहने लगा कि नहीं, मैं आपकी गोदी को छोड़ करके नहीं जा सकता। राधा जी के आदेश के अनुसार वो एक गुफा में अंडे के रूप में आ गया। एक बार नारद जी कैलाश गए और कैलाश में जाने के बाद देखते हैं कि भोले बाबा तो ध्यान मग्न में बैठे हुए हैं और अंदर जाकर के देखते हैं कि पार्वती भैया कुछ कर रही हैं। उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं कि मैया प्रणाम। नारद जी को आशीर्वाद मिलता है। नारद जी बहुत सारी बात उनसे करते हैं। अंत में पूछ लेते हैं कि मैया एक बात पूछूं, यदि आप बुरा ना माने तो। कहने के पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? कि बाबा ने जो मुंडों की माला पहन रखी है वो किसकी है पता है क्या? बोले मुझे नहीं पता। कि बाबा ने कभी आपको बताया नहीं कि वो माला किसकी पहन रखी है? पार्वती जी मैया कहने लगी कि इसकी मुझे आवश्यकता ही नहीं लगी। बोले क्यों? एक बात पूछ के तो देखिए कि इतनी बड़ी बात आपसे छिपाई क्यों? अब तो जैसे नारद जी निकलते हैं, बाबा जी अपने ध्यान से उठ जाते हैं, तो दबी आवाज में नारद जी निवेदन करते हैं कि बाबा ऐसा है कि मैया आपको अंदर बुला रही है और आपको बहुत जोर से याद कर रही है। मेरे भोले बाबा कहने लगे, लगता है नारद जी आप कोई बीज बो करके आ गए हो और किसी न किसी की उपत्ति आप कराओगे। अंदर पहुंचते हैं, पूछते हैं। पार्वती कहती है क्या बात है?
आप मुझसे हर बात क्यों छिपाते? बोले मैंने क्या छिपाया बताएं। बोले आपने जो मुंडों की माला डाल रखी है किसकी है? बोले इतनी सी बात। बोले ये तो सब आपकी है। बोले मेरे इतने जन्म हो गए और आपका कोई जन्म हुआ ही नहीं। बोले हाँ। बोले ऐसा क्या खास बात है? बोले अमर कथा है। पार्वती कहने लगी वो मैं भी सुनना चाहती हूँ, सुनाए तो सही। गुफा में ले जाते हैं पार्वती जी को और वहां पर सबको जलाकर के भस्म कर देते हैं। कहते हैं जितने भी यहां पर जीव जंतु हैं सब भस्म हो जाएं। ये गुफा और कोई नहीं, ये गुफा अमरनाथ की गुफा है जहां पर बाबा ने बैठ करके कथा का अमृत पान कराया था। अब तो सुख उस अंडे में था, उसकी गर्मी से वो अंडा फूट जाता है। बाबा कहते हैं कि आप सोना मत, यदि आप सो गई तो फिर कथा कौन सुनेगा? बोले बिल्कुल नहीं सोऊंगी, चिंता मत करो। बोले हुंकारी देते रहना। बोले हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, हुंकारी दूंगी। कथा प्रारंभ होती है और वो तोता सारी कथा को सुन लेता है। अंत में जैसे ही कथा पूरी होती है बाबा कहते हैं कि पार्वती जी उनको जगाते हैं, अरे तुम तो सो गई। और कब सोई? बोले पता ही नहीं, मेरी तो आंख लग गई। तो बाबा कहने लगे सच कह रहे हो। आंख तो इसलिए लगेंगे ना क्योंकि निद्रा देवी जो है आपके ऊपर विराजमान हो गई आकर के। और ये निद्रा देवी का श्राप है कि जहां जहां भी भगवान की चर्चाएं होंगी, स्मरण होगा, वहां वहां आकर के वो विराजमान हो जाएंगे। इसलिए कथा के बीच बीच में कीर्तन भी करते रहना चाहिए। और जितना कीर्तन करोगे उतना कीर्तन गाओगे, जितना आप करतल से हाथों से तालियां बजाएंगे मेरे गोविंद के नाम की, आपके उतने ही दुख मिटते चले जाएंगे। आप सबके जन्म उत्सव में, शादियों में तालियां बजाते हैं, लेकिन कीर्तन में मैं देखता हूं तो बहुत से लोग तालियां नहीं बजा पाते हैं। जरूरी नहीं कि तालियां बहुत जोर से होने चाहिए, तालियां आराम से बजती हैं। कहते हैं तालियां बजाने से अपनी किस्मत बदल जाती है मेरे गोविंद के भजन से। अब तो पार्वती जी से कहने लगे ये कथा सुनी किसने? मैं उसको अभी मार दूंगा। अपना त्रिशूल लेते जैसे निकलते हैं, शुक तोता वहां से निकल भागता है। शुक आगे आगे, भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे। इधर वेदव्यास की कुटिया पर उनकी पत्नी जैसे ही जमाई ले रही थी, वो सुख उनके मुख में आकर के विराजमान हो जाता है। जैसे ही विराजमान होता है बाबा खड़े हो जाते हैं कि तू बाहर निकल, मैं तुझको मार दूंगा। बहुत समय हो जाता है, व्यास जी निवेदन करते हैं कि बाबा कोई बात नहीं, अब अपना गुस्सा आप शांत कीजिए और अपने कैलाश को वापस से ले जाइए। बाबा कैलाश को वापस आ जाते हैं। इधर व्यास जी निवेदन करते हैं कि पुत्र तू अब बाहर आ जा। कहने लगा बिल्कुल बाहर नहीं आऊंगा व्यास जी में, क्योंकि ये मोह माया रूपी संसार है, मुझे आकर के मोह माया में घेर लेगा, मुझे नाना प्रकार के प्रलोभन देगा, लोभ देगा। माया तो ठगनी वही ठगत फिरे चौओर, या ठगनी को जो ठगे ता ठग को आदेश। बोले व्यास जी मैं वापस बाहर नहीं आऊंगा, मैं अंदर ही ठीक हूं, मैं गोविंद का चिंतन अंदर कर रहा हूं। माया तो ठगनी वही है, ये हमको प्रलोभन, ये हमको लोभ देती है। एक बार एक संत ने बहुत भोला बाला बालक अपने सानिध्य में रखा। वो कुछ ज्यादा ही भोला था। कुछ समय उसको आरती पूजा पाठ सेवा सिखा करके बाबा बोले कि बेटा मैं थोड़ी तीर्थ यात्रा कर करके आ रहा हूं, तो ऐसा करना या मंदिर की पूजा पाठ सेवा करना। बोले बाबा चिंता मत ही ना करो, बिल्कुल बढ़िया सेवा करूंगा मंदिर की। जो ब्रह्मचारी रह रहा था उसने ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी शुरू की, लेकिन उसके आलस उसके अंदर आ गया। कभी आलस के साथ कोई काम नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण न सोए सेवा करे तीनों वर्णन की, छत्री नहीं सोए हाथ जोड़े खड़े हो जग में।
विधवा न सोए जो भूषण सजावे अंग में, सोहे न किसान कहू आलसी के संग में। ब्राह्मणों को तीनों वर्णों की सेवा नहीं करनी चाहिए और क्षत्रिय को कभी हाथ जोड़ करके खड़ा नहीं रहना चाहिए। विधवाओं को कभी भी आभूषणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए और किसानों को कभी आलसी व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। वो बालक जैसे बड़ा होता है बहुत आलसी होता चला जाता है। मंदिर से जितने लोग जुड़े हुए थे वो सब धीरे धीरे उससे अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद में उसके पास कोई चारा नहीं होता है, वो भूखा मरने लगता है। एक शैतान व्यक्ति उनसे आकर के मिलता है, कहता है कि भैया एक बात कहूं? बोले हाँ। कि तुम साधु थोड़ी बने हो? बोले नहीं बना। बोले साधु नहीं बने तुम तो शादी कर सकते हो। बोले कैसे? बोले शादी कर लो, तुम भूखा नहीं मरना पड़ेगा, रोटी चून मांग के ले आना और अपनी गृहस्थी को सही पूर्वक चलाना। अब तो उसके दिमाग में बात आ गई कि हाँ ये सही बात है भाई, मैं तो रोटी घर से आ जाती थी खा लेता था, लेकिन यहां कौन बनाएगा। उसके कुछ गांव वाले उसकी शादी करा देते हैं। कुछ सालों बाद 5 से 7 साल बाद वही संत वापस आते हैं। आकर क्या देखते हैं कि 2-3 छोटे छोटे बच्चे वहां पर खेल रहे होते हैं। जो उस बालक को वहां छोड़कर गए थे बहुत बड़ा हो गया और वो ऐसे सिर पकड़ के बैठा हुआ है। बाबा पूछते हैं कि भाई यहाँ कोई है क्या? बोले हाँ है, देखो वो बैठो। बोले वो कौन है? कहने वो हमारा पापा है। जैसे पहुंचते हैं देखते हैं, आवाज देते कि बेटा। अब बेटा जैसे मुड़ के देखता, अरे संत भगवान आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि बाबा आप तो बहुत सालों बाद आए हो और यहाँ का तो पूरा नक्शा ही बदल गया है। बोला मैंने मंदिर की सेवा अच्छी से की, लेकिन लोग मेरे पास नहीं आते थे, तो मैंने शादी कर ली और मैं आटा बाहर से मांग करके ले आता हूँ, भिक्षा कर लाता हूँ। हम मैं और मेरी गृहिणी और मेरे बच्चे आराम से सुखपूर्वक अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। बोले बेटा तूने ऐसा क्यों किया? बोले बाबा मैंने नहीं किया, बल्कि मोह माया ने करवाया है और मैं तो मोह माया में फंस गया। कहने लगे बेटा अच्छा तूने अलग रहने की कोशिश नहीं की? बोले नहीं की, मैं मोह माया में ही रह गया। बोले ठीक है। बोले अभी थोड़ा जंगल झाड़ी चलते हैं। बोले चलो। महाराज जी के पास एक डंडा था बड़ा, उसको साथ लेकर के जाते हैं। जैसे ही आगे पहुंचते हैं एक पेड़ से वो चिपक जाते हैं और कहते हैं कि देख बेटा इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, देख। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा। अब तो बालक मन ही मन में सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव बहुत सालों बाद बाहर से यात्रा करके आए हैं, इसलिए इनका थोड़ा सा दिमाग ढीला हो गया है। जब उस पर नहीं सहा गया तो उसने हाथ जोड़ करके मुस्कुरा कर कहा कि बाबा आप ऐसी पागलों वाली हरकत क्यों कर रहे हो? ये बताइए कभी पेड़ किसी को पकड़ सकता है? आपने उसको पकड़ा है, बल्कि उसने आपको नहीं पकड़ा। आप उसको छोड़ना चाहेंगे तो छूट जाएगा ना। अब तो बड़ा सा डंडा लेकर के उसके पीछे भागने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा माया तो ठगनी भई ठगत फिरे चहुओ, कि ये माया तो ठगती फिरती है और चारों तरफ से ठग रही है और तू उसमें ठग गया और तू हमसे ये कह रहा है कि माया ने मुझे ठग लिया, मैं तो मोह माया में फंस गया। कहते मोह माया तो प्रलोभन देती है, लालच देती है, बाकी फंसे न फंसे ये हमारा काम है। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया बेबी गए हो गए निराश। अरब खरब लो द्रव्य है उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आबे के ही काज। कभी भी हमको मोह माया में फंसना नहीं चाहिए। यदि वो हमको प्रलोभन देती है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। अब तो सुखदेव कहने लगे कि मैं बाहर नहीं आऊंगा,
कहने लगे आपको आना पड़ेगा। 12 साल तक सुखदेव गर्भ में रहे। विष्णु भगवान का आह्वान किया जाता है, व्यास जी उनका आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं कि प्रभु अपनी इस माया रूपी जाल को यहां से अलग कर ले। श्री हरि देखते हैं कि सुख ऐसे बाहर नहीं निकलेगा, पूरे संसार को मोह माया से रहित कर देते हैं। जैसे ही रहित करते हैं, व्यास जी आवाज लगाते हैं कि अब तुम भाई सुख बाहर आ जाओ। सुख देखता कि बाहर सब मोह माया से रहित हैं, वो बाहर तुरंत आता है, निकलते ही जंगल की ओर दौड़ने लगता है। भगवान श्री हरि अपनी माया को वापस बुला लेते हैं, और जैसे माया को वापस बुलाते हैं, वेदव्यास कहते हैं पुत्र पुत्र सुखदेव हमारी बातें सुने। सुखदेव सुने तो सही। सुखदेव कुछ नहीं सुनते कि देखा कि श्रीहरि ने अपनी माया को वापस भेज दिया, इस संसार में पिता पुत्र का नाता जोड़ दिया। श्रीहरि आदेश देते हैं कि यही आपका सुख पुत्र है जो आपको श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का प्रचार करेगा। इधर जंगल से सुखदेव को मना करके वापस ले आते हैं, उनको भागवत का ज्ञान कराते हैं। सुजीव कहने लगे कि हे ऋषियों, आपने पूछा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। परीक्षित के कर्म और मुक्ति के विषय में मैं आपको अवश्य बताऊंगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का अवलोकन है, मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। सूत जी कहने लगे शौनकादि ऋषियों, एक बार कौरव और पांडव में बहुत घनघोर युद्ध हुआ। वो युद्ध महाभारत कहलाया। जब युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था, भीम ने गदा के मारे दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया था। तो अश्वत्थामा को यह अच्छा नहीं लगा। उसने देखा कि मेरे मित्र की जंघा को तोड़ दिया गया है, उसको बहुत गुस्साई, कहने लगा मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मेरे श्रीहरि को इसका बोध हो जाता है और कहते हैं द्रौपदी कल सुबह सुबह जल्दी से प्रातःकाल होते ही हम लोगों को गंगा स्नान के लिए जाना है, और 5 पांडवों को अपने साथ अवश्य ले लेना। बोले ठीक है। सुबह सुबह जल्दी प्रातःकाल वो 5 पांडव द्रौपदी चले जाते हैं, और उन पांडवों के 5 पुत्र होते हैं। वो 5 पुत्र अपने पिता की जगह सो जाते हैं। अश्वत्थामा जैसे ही प्रातःकाल में आता है, सबकी हत्या करके उनकी गर्दन ले जाकर के दुर्योधन के चरणों में रख देता है। दुर्योधन देखता है, अरे मित्र तूने ये क्या किया, तूने तो हमारे कुल को ही नष्ट कर दिया, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी दुश्मनी तो पांडवों के साथ थी, उनके बालकों के साथ मेरी दुश्मनी थोड़ी थी। इधर गंगा स्नान करने के बाद पता लगती है कि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए हैं, किसी ने उनकी निर्मम हत्या कर दी है। जैसे वापस आते हैं, अर्जुन कहता है कि द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने भी हमारे पुत्रों को मारा है मैं तुम्हारे चरणों में लाके उसको अभी पटक दूंगा। अर्जुन वहां से निकल जाते हैं। पता लगती है कि अश्वत्थामा ने यह काम किया है। अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आते हैं और द्रौपदी के चरणों में गिर देते हैं। द्रौपदी पीछे हट जाती है, हाथ जो निवेदन करती है कि आप क्या कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सामने लाकर के अश्वत्थामा को पटक दिया है, आपको जो करना है वो कर सकते हो। अब तो द्रौपदी कहने लगी ये तो ब्राह्मण पुत्र हैं, हम इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और आप ऐसे कीजिए इनको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, हमारे पुत्र मारे गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये तो आपके गुरु के पुत्र हैं, और इनके पिताजी ने तो आपकी बहुत सहायता की है, और आपके गुरु हैं, उन्होंने आपको अस्त्र शस्त्र और धनुर्वेद की विद्या प्राप्त कराई थी। आपके सदगुरु के, आपके गुरु के पुत्र हैं, इनको आप मारोगे अच्छे लगोगे।
बोले नहीं, मैं अवश्य मारूंगा। अब तो मेरे गोविंद की तरफ देखते हैं, गोविंद कहते हैं कि मारो मत, इनकी जो मड़ी लगी उसको आप निकाल लीजिए। मेरे गोविंद का अभिप्राय जान करके अर्जुन ने उनकी मड़ी को निकाल लिया और आधे बाल काट करके शिविर से बाहर निकाल दिया। धन छीन लेने के बराबर है, स्थान से निकाल देना यही ब्राह्मणों का वध के समान है। जहां पर ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए, जहां पर संतों का सम्मान न हो वहां नहीं जाना चाहिए, जहां पर गुरुओं का सम्मान न हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। अब तो अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आ गया, कहने लगे मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने अभी 5 पुत्रों को मारा है, लेकिन अभी उत्तरा के गर्भ में एक शिशु है, उसको भी अवश्य मारूंगा। इधर मेरे गोविंद जाने की तैयारियां करने लगे। जैसे जाने की तैयारियां करते हैं, सबको कुछ न कुछ प्रसाद के रूप में अवश्य दे रहे हैं। बोले किसी को जो चाहिए वो अवश्य ले लीजिए। किसी ने ऐश्वर्य मांगा, किसी ने सुख शांति मांगी, किसी ने कुछ मांगा। इतने में जैसे ही महल से निकलते हैं, कुंती उनका रास्ता रोक लेती है और हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि प्रभु आप तो साक्षात भगवान हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं तो आपको बार बार प्रणाम करती हूं। मेरे गोविंद कहते हैं कि बुआ तू तो मेरी मां समान है, मैं तेरा बालक जैसे हूं, तू ऐसी बात क्यों कर रही है? कुंती कहने लगी हे प्रभु आप सारे संसार के आधार हैं, आप सारे संसार के भूषण हैं और आपसे ही तो सारी दुनिया चलती है, और आप कहते हैं कि आप हमारे बालक हैं। नक्षत्र भूषणम चंद्रः नारीणाम भूषण पति सर्वस्व भूषणम जगतपति। और आप तो जगत के पिता हैं और आप ही मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे बुआ जी मैं जो भी हूं, लेकिन पहले मैं भक्त का दास हूं और मैं भक्तों के बस में रहता हूं। अहम भक्तम पराधीनो हद्य स्वतंत्र इव द्विजः। कुंती कहने की आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो दे दीजिए, नहीं तो गोविंद रहने दीजिए। कन्हैया बोले बुआ बताओ तो सही आपको चाहिए क्या और आप लेना क्या चाहती हैं? बोले आप पहले बताइए तो सही आप मुझे दोगे कि नहीं? कन्हैया में और कुंती में बहस होती है। बोलते बुआ बताओ क्या चाहिए, अगर मेरे पास होगा तो मैं अवश्य दूंगा। तो पता है कुंती ने क्या मांगा? कुंती ने कहा गोविंद यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे अपार दुख देना, मुझे सुख की अभिलाषा नहीं है। यदि आप देना चाहते हो तो मुझे दुख देना। अब तो कहने बुआ तो ये क्या मांग लिया? किसी ने ऐश्वर्य मांगा, किसी ने धन दौलत मांगी, किसी ने पुत्र मांगा, जिसकी जो अभिलाषा थी उसने मांग लिया, और तू मांगने क्या चाहती है? दुख। यदि गोविंद यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे अपार दुख देना। गोविंद कहने लगे कि बुआ आपको दुख? बोले मैं नहीं दे सकता आपको दुख। बोले आपने कितने कष्ट सहे हैं, कितना वनवास हो गए, आप कुछ भी मांग लीजिए मैं आपको दुख नहीं दूंगा। पता है कुंती ने क्या कहा? कुंती ने कहा कि प्रभु जब जब हम पर विकट विपत्ति आई, दुख आया, असहनीय पीड़ा आई, आपने उसको तुरंत हर लिया। आप दौड़े चले आए, आपने लक्षागृह से हमें बचाया, द्रौपदी की चीर हरण से आपने बचाया। और एक बार तो दुर्वासा ऋषि अपने हजारों साधु संतों को लेकर के हमारे यहां आ गए
और हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, और आपने उस एक चावल के तिनके को मुख में डाल करके सबका पेट भर दिया। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। यदि आप मुझे कुछ दे सकते हो तो आप सिर्फ मुझे अपार दुख दे दीजिए, और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन सब करें तो दुख काहे को होए। जब आप पर अपार दुख आता है, जब आप ठाकुर की गोविंद की चरणों में जाते हो, उससे अर्जी लगाते हो, यदि आप सुख में भी मेरे गोविंद के पास अर्जी लगाते रहेंगे तो आपको इतनी शक्ति उनसे अवश्य मिल जाएगी। आपको दुख भी सह लेंगे और सुख भी सह लेंगे। सुख और दुख ये जीवन के दो पहलू हैं। जिसने दुख देखा है, अपने अतीत को देखा है, यदि वो बड़ा होकर के अगर उसके पास ऐश्वर्य धन दौलत आ जाती है, उसको अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। यदि वो अतीत को भूल गया तो उसके अंदर बहुत बड़ा घमंड अहंकार पैदा हो जाता है। और भगवान का भोजन सिर्फ अहंकार भोजन है। भगवान ने हमेशा अहंकार का नाश किया है। गोविंद कहने लगे कि बुआ, मैं तुझसे ऐसा कुछ नहीं कह सकता। तूने बहुत दुख देखे हैं। इतना मेरे गोविंद और कुंती बात कर रहे थे तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आती है कि त्राही माम रक्षा करें, कृष्ण रक्षा करें। जब मेरे गोविंद ने देखा कि अश्वत्थामा नहीं माना है, उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र भेज दिया है, तो मेरे गोविंद ने जाकर के उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की, उसकी जान बचाई। परीक्षित ही ऐसा एक शख्स है जिसने गर्भ में ही मेरे गोविंद के मेरे चतुर्भुज के दर्शन किए। अब गोविंद उसकी रक्षा करके द्वारका वापस चले जाते हैं, और द्वारका पहुंचने के बाद उनका बहुत स्वागत होता है। इधर परीक्षित का जन्म होता है, और परीक्षित का जन्म होने के बाद उठते हुए बैठ जाते हैं और चारों तरफ निगाह करके देखते हैं। अब दृश्य देखते हैं ये क्या हो रहा है। छोटा सा बालक उठ के बैठ गया और चारों तरफ देख रहा है। परीक्षित मन ही मन में विचार कर रहे थे कि मैं उस व्यक्ति को देखना चाहता हूं, उस परमेश्वर को देखना चाहता हूं, परमपिता को देखना चाहता हूं जिन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा की। अब तो परीक्षित का नामकरण संस्कार हुआ। युधिष्ठिर पूछने लगे कि आप बताइए सही विप्र देवता कि हमारा ये पुत्र कैसा होगा। ब्राह्मण कहते हैं बहुत प्रतापी होगा, लेकिन इसके कुंडली में एक बहुत खराब योग है। बोले श्रृंगी ऋषि के श्राप से इसको तक्षक डसेगा, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये ऐसे गुरु से ज्ञान प्राप्त करेगा जिससे इसको मोक्ष मिल जाएगा। सूर्य कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों तीर्थ यात्रा पर निकले हुए विदुर जी हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। वहां पर पांचों पांडव उनका स्वागत करते हैं और प्रणाम करके उनको महल में लेकर के आ जाते हैं। उनका स्वागत कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, द्रौपदी, सुभद्रा, द्रोणाचार्य की पत्नी सबने विदुर जी का स्वागत किया। युधिष्ठिर ने पूछा कि चाचा जी आप बहुत दिन हो गए, आप तुमको छोटा छोड़ करके चले गए, आपको नहीं जाना चाहिए था। शौनकादि ऋषि कहने लगे कि विदुर जी कौन थे
और वो महल से क्यों चले गए? सूत जी कहने लगे, सोने का दृश्यों, एक बार जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उससे पहले काफी समय पहले की बात थी, विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि तुम ऐसा करो, पांडवों को 5 गांव दान में दे दो, जिससे वो अपना जीवन काट लेंगे। नाना प्रकार से धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। इतने में दुर्योधन आ जाता है। दुर्योधन देखता है कि अरे कि दासी पुत्र, इतना तो विदुर ने सुना और अचंभित रह गए कि कल मैं जिसके लिए चाचा जी हुआ करता था, आज मैं उसके लिए दासी पुत्र हो गया हूं। मन में विचार करने लगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश काल आता है, उसकी बुद्धियां काम करना बंद कर देती हैं, उल्टे सीधे काम कराती रहती हैं। कि तू मेरे पिता को, मेरे राजा को समझा रहा है कि मैं पांडवों को 5 गांव दान में दे दूं, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। और दासीपुत्र, तुम होते ही कौन हो मुझे शिक्षा देने वाले, मेरे पिता को शिक्षा देने वाले? और तुम ऐसा करो, यहां से मेरे महल से निकल जाओ। विदुर जी को अपमानित करके वो वहां से बाहर निकाल देते हैं। इधर विदुर जी समझाते हैं धृतराष्ट्र गंधारी को कि तुमको शर्म नहीं आती? तुमने पांडु पुत्रों को विष दिया, द्रौपदी को भरी सभा में बेइज्जत किया और उनका सारा राज्य ले लिया और उनके द्वारा अन्न सबको आपने सब अपने हाथ में ले लिया। तुमको शर्म नहीं आती? आज तुम्हारे पुत्र मारे गए हैं तो तुम पांडवों के टुकड़ों पर पल रहे हो, उनकी रोटियां खा रहे हो। और धृतराष्ट्र जी, मैं तुमको एक बात बता दूं, आपने जो सारे कर्म किए ना, वो आपको भोगने पड़ेंगे। क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों से ही पैदा होता है और अपने कर्मों से ही बढ़ता है और अपने कर्मों से ही सुख दुख और मरण को प्राप्त होता है। हम जैसा कार्य करेंगे ऐसा ही फल हमको भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विसुरचरा, कर्म प्रधान कर्म प्रधान कर्म प्रधान विसुरच राखा, कर्म प्रधान विसुरच राखा, जो जस करहि सो जो जस करहि सो तस फल पावा, जो जस करहि सो तस फल पावा। हरि राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। विदुर जी कहने लगे कि धृतराष्ट्र, यहां से तुम निकल जाओ, क्योंकि आपको अपने कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। आप जितनी इनकी रोटियां तोड़ोगे उतना ही आपको नुकसान होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव अपने अच्छे बुरे किए कर्मों का
फल अवश्य भोगना पड़ता है और व्यक्ति का कर्म उसके साथ जाता है। यदा धेनु सहस्त्रेषु वस्व विन्दति मातरम तथा पुराकृतम कर्म कर्ता रमणो गच्छति। हे राजन, जैसे हजारों गायों में श्री बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, अपनी मां के पास पहुंच जाता है, उसी तरह मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्म कर्ता के साथ ही जाते हैं। जो उसने जो कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, व्यक्ति मनुष्य से डरता है कि यदि मैंने इसके सामने गलत काम कर दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और यदि वो ये नहीं देखता कि जो गोविंद सब जगह व्याप्त है, वो हमको सर्वस्त्र देख रहा है, उसकी वो चिंता तनिक भी नहीं करता है। हमारे द्वारा किए हुए अच्छे कर्म बुरे कर्म हमको फल देते हैं। और अपने दुखों के अपने आप को दुखी रखने से क्या फायदा। राजन, आप यहां से चले जाइए और आप उस गम को भुला करके परमात्मा में चिंतन करें, परमात्मा को अपना बनाएं। राजन, यदि आप सब कुछ चिंता छोड़ करके मेरे गोविंद का आप भजन करोगे तो आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। मुस्कुराकर गम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। संत और गुरु के वचन पर जिसको चलना आ गया, सच कहो तो इस जगत का सार सब वो पा गया। दीन दुखियों की पुकारें जिसको सुनना आ गया, सच कहो तो इस जगत में धर्म का फल उसको पा गया। विदुर जी के निर्देशानुसार धृतराष्ट्र रात में ही महल को छोड़ देते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं जंगल की ओर, उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं। जैसे प्रातःकाल होती है, युधिष्ठिर देखता है कि हमारे धृतराष्ट्र जो गांधारी जी कहां गए। विदुर जी कहते वो चले गए। बोले रात को बात हुई थी, बोले रात को ही अपना वो सब कुछ त्याग करके चले गए। बोले वो वापस नहीं आएंगे। बोले क्यों। बोले नहीं, वो आपका अन्न नहीं खाना चाहते हैं, आपने बहुत सेवा की है। इधर मेरे गोविंद भी नामकरण संस्कार में आते हैं। परीक्षित का नाम संस्कार होता है और मेरे गोविंद अर्जुन को अपने साथ ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं और नारद जी का आगमन होता है युधिष्ठिर जी के पास। और युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जैसे अजगर के द्वारा निगल लिया गया पुरुष दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता, वैसे काल कर्म और गुणों के अधीन यह 5 भौतिक शरीर भला दूसरों का नहीं कर सकता। जब ये शरीर स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता है तो ये दूसरे की रक्षा क्या करेगा। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, जब आपको लगे कि आज अपशकुन हो रहे हैं, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, नाना प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं, तो आप सोच लेना कि कलयुग आने वाला है और आप अपने मन को शांत रखना। नारद जी ने नाना प्रकार से युधिष्ठिर को समझाया, युधिष्ठिर के शोक को शून्य किया, उनको नाना प्रकार के उपदेश दिए। संत सदा उपदेश बतावत केस सबई फिर सेत बहे हैं, तू ममता आज है नहीं छाड़त काल के आई संदेश गए हैं। आजू के काली चले मन मूरख तेरे तो देखन केत गए हैं, सुंदर क्यों नहीं राम समारत कहीं जग में कौन न रहे हैं। आपको तो भगवान राम का नाम लेना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। कब हम उस ग्रास के उस तक्षक का ग्रास बन जाए हमको भी नहीं पता है, कि हमारी आयु कितनी है ये नहीं पता है।
क्योंकि व्यक्ति अपने साथ अपनी सांस से लिखा करके लाता है। व्यक्ति आयु लेकर के कभी नहीं आता, अपनी श्वास लेकर के आता है। जितनी जल्दी आप अपनी श्वास को पूरा कर लेंगे, आप उतनी जल्दी निकल जाएंगे। जितने भी योगी पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, आपने सुना होगा, अभी भी हमारे सिरसे वाले गुरुदेव रामशरण आचार्य जी, उनकी उम्र कितनी हो गई, लेकिन 24 घंटे वो भगवान का चिंतन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। जब भी उनकी आयु बढ़ती चली जा रही है। जितना सच्चे दिल से, सच्ची आस्था से यदि हम भगवान का चिंतन करेंगे, वो श्वास हमारी गिनी नहीं जाएंगी। कुंभ में 200-200 वर्ष के साधु, 300-300 साल की उम्र होती है, 500-500 साल की उम्र के साधु स्नान करने के लिए आते हैं कुंभों में। उसमें से कुछ संत तो ऐसे हैं, उनकी पलकें बड़ी हो गई हैं, अपनी पलकों को उठा करके देखते हैं कि भैया कौन है, क्योंकि वो भगवान का चिंतन करते रहते हैं। सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिलता है, भगवान के नाम में वो समय निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं। जब भी तो योगियों की आयु 200 साल की, 300 साल की आयु हो जाती है। आज भी एक संत ऐसे हैं कि आज से 25 साल हो गए उनको, उन्होंने अन्न और जल का ग्रहण नहीं किया। सिर्फ धूप की सेकन लेते हैं, उसी से अपनी सारी ऊर्जा पूरी कर लेते हैं। लगभग 25 साल से उन्होंने अन्न और जल को छोड़ा हुआ है। इधर नारद जी उपदेश देकर के युधिष्ठिर को निकल जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि सनकादिक ऋषि जब अर्जुन के द्वारका चले जाने पर 7 महीने व्यतीत हो गए, 7 महीने तक वो वापस नहीं आए। युधिष्ठिर जी बहुत चिंता में हो गए, बहुत चिंतित हो गए, और देखते हैं कि नाना प्रकार के ये अपशकुन हो रहे हैं। अब तो युधिष्ठिर जी का मन बहुत घबराने लगा। स्त्री पुरुषों में आपस में लड़ाई होने लगी है, दिन रात कलेश होता है, काम क्रोध लोभ मद मुंह की बातें करते हैं लोग, धोखेबाजी में लिप्त हैं, अव्यवहार करते हैं लोग। आकाश में ग्रहों की चाल बहुत धीमी पड़ गई है। युद्ध और मेघों मानो खून की वर्षा कर रहे हैं, स्वांग सियार की तरह रो रहे हैं। युधिष्ठिर जी सोचने लगे, मन में विचार करने लगे। नद्यः नदाश्च सुतीतः संसार च मानसी च न ज्वलन्त अग्निराज्येन तालोयम किम विद्यास्यति। संपूर्ण नदियों, तालाब, प्राणियों के मन क्षोभित हो रहे हैं। आग घी से भी नहीं जल पा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह काल क्या करेगा, यह कलयुग क्या करेगा। और मुझे अभी कुछ दिन पहले नारद जी समझा करके गए हैं और कह के गए भगवान की लीला का सब रण का करने का समय आ गया है, उनका स्वधाम जाने का समय आ गया है, गोलोक जाने का समय आ गया है। जब ये सारे अपशकुन हो रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना है संतों की बाड़ी कभी नृत्य नहीं जाती, नर्तक नहीं होती, उसमें कोई ना कोई बात अवश्य होती है। महापुरुषों की वाणी निष्फल जाती नहीं देखी, कभी सियार की संग सिगनी जाती नहीं देखी, कभी हंसनी कंकड़ पत्थर खाती नहीं देखी, ईश्वर जीव संत की कोई जाति नहीं देखी। युधिष्ठिर जी भीम से कहने लगे कि भैया भीम देखो तो सही, ये आकाश में बिजलियां तड़क रही हैं और बादल खाली हैं, बिजलियां तड़क रही, कितने अपशकुन हो रहे हैं। और देखो 7 महीने हो गए और अभी अर्जुन भी वापस नहीं आया है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और नारद जी कह करके गए हैं कि जब ऐसे उत्पात होंगे सोच लेना कि भगवान स्वधाम जाएंगे। यदि हमारा वहां कोई
दूत हो तो आप जल्दी से भेजो तो सही, वहां से द्वारका से कुछ शकुलता की खबर लाए कि वहां सब ठीक है या नहीं है। इधर जैसे भीम से बात करते हैं, अर्जुन दौड़ा दौड़ा आता है, आर करके अपने भैया के चरणों में गिर जाता है, निवेदन करता है कि महाराज मैं अब कृष्ण अब शून्य हो गए, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है और मुझे भी कह दिया था कि तुम यहां से चले जाओ, जल्दी से निकल जाओ, और सारा तेज नष्ट हो गया है। चारों तरफ अपशगुन ही अपशगुन हो रहे हैं। अब तो हमारे ऊपर से हमारे गोविंद का हाथ उठ गया है भैया, अब हम पे नहीं रहा जाएगा। नजर उठ गई तो कजा बन गई, नजर झुक गई तो हया बन गई, नजर चढ़ गई तो अदा बन गई, नजर फिर गई तो दया बन गई। महाराज जिसकी कृपा से हमने इंद्र को जीत लिया, खांडव वन में जिन्होंने हमको बचाया, अपार बल वाले जरासंध को मेरे भीम भाई ने जिसकी कृपा से मारा, जिसकी कृपा से चीर हरण रुक गया, द्रौपदी की रक्षा की, जिन्होंने हमारी वनवास में दुर्वासा ऋषि से जान बचाई, ऐसे हमारे श्री कृष्ण गोविंद अब नहीं रहे हैं। अपने भाई युधिष्ठिर से कहने का, महाराज समय समय सुंदर सबे, समय बड़ो बलवान। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि थोड़ा समय का हमारे पास अभाव है। कल की कथाएं बहुत रोचक वाली हैं। कल कपिल भगवान का जन्म होगा और वामन भगवान का भी जन्म कल है, वामन भगवान का भी जन्म कल है। कल से उत्सवों की धूम होगी। 2 अगस्त को यहां पर इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, आप सभी लोगों का सहयोग मुझे चाहिए। मैंने तो ये कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है और ये सारा कार्यक्रम आप लोगों को पूरा करना है। हमारे यहाँ भारत से हर कोने से व्यक्ति यहाँ पर पधारेगा। ये धरा हमारा मुड़ेशी गांव, और मुड़ेशी गांव में ये छोटा सा मंदिर, और इस छोटे से मंदिर में आप सभी लोगों का छोटा सा सेवक हूं मैं भैया। आरती गाओ प्यारी तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, की विहरी तेरी आरती गाओ, तेरी शीश पे सोहे ये प्यारी बरसी मेरो मान मोहे, प्यारी मेरो मन मोहे, हरि तेरी
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधिः हरिः ओम् दन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर सुमन सुमंदित सुमनले सुमन सुगंधी सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो करो श्रीमद् भागवत महापुराण मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो भागवती भगवान की जय हो, शनिदेव भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का सत्यानाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने माता पिताओं की जय हो, अपने अपने गुरुजनों की जय हो, बस्ती माता की जय हो, श्रावण मैया की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। हरे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना भूल न जाना कल पे यादा रे लेके जाना भूल न जाना कल पे यादा रे हरे जाना रे जाना जाना रे जाना रे जाना जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा हरे हरि का नाम तेरी सब सुर में मनी मुसिया आज मेरा हो श्याम रतिया